अच्छा, मैनहाइम जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं बाइंग के लिए। बाइंग का मतलब परचेज़िंग, जो इन्वेंट्री की परचेज़िंग होती है। इन्वेंट्री हमारी क्या है, जो गाड़ियाँ हमारी जो हैं ऑटोमोटिव, जो कि व्हीकल्स जो हम लोग सेल करते हैं। मैनहाइम एक कंपनी का नाम है जो कि उनकी बहुत सारी ऑक्शंस हैं। ऑक्शन होती है जो कि जहाँ पे गाड़ियाँ जिनसी हैं वो लाइव बिडिंग के थ्रू सेल होती हैं। लाइव बिडिंग अगर आपको नहीं पता तो आप सर्च कर लें क्या होती है। बिडिंग वैसे 2 तरह की होती है। एक तो ईबे टाइप की बिडिंग होती है जिसको ऑनलाइन बिडिंग कहते हैं, जो कि टाइम लिमिटेड होती है। उसके ऊपर एक कोई चीज़ जो-सी है वो अगर किसी ने बेचनी है जैसे ईबे के ऊपर, या तो उसके ऊपर क्या होगा कि आप अपनी चीज़ को एडवर्टाइज़ करें, उसकी आप फ्लोर प्राइस सेट कर दें। फ्लोर प्राइस होती है कि मिनिमम आप क्या उसका लेंगे, और उसका जो-सा है फिर एक बाय नाउ प्राइस सेट करें। बाय नाउ का मतलब है कि एक उसका थ्रेशहोल्ड है, वो अगर वो मीट हो गया तो उस पे बेच दो। और उसका फिर एक वो भी होएगा, एक्सपायरी डेट भी होगी कि कितने बजे ये ऑक्शन ख़त्म होनी है। तो उसमें फिर जितने बिडर्स होंगे वो आपकी गाड़ी पे बिड करेंगे, और जो सबसे हाईएस्ट बिडर होएगा, और गिवन के वो फ्लोर फ्लोर प्राइस से ऊपर है, तो फिर वो जो है बेसिकली बिड जीत जाएगा। लेकिन मैनहाइम में एक और तरह से भी ऑक्शन होती है जिसमें हम लोग उसको लाइव बिडिंग, यानी कि यहाँ पे जिस तरह एक स्ट्रीमिंग वीडियो चल रही होती है और उसके अंदर बटन लगा होता है, उसके अंदर हम लोग अपनी बिड भेज सकते हैं। तो मैनहाइम डॉट कॉम ये डोमेन है, इस पे गए। पाकिस्तान से अक्सर ये होता है कि शायद डोमेन थोड़ा सा डिफरेंट आता है। वहाँ पे जब टाइप करो मैनहाइम डॉट कॉम तो वो अक्सर ग्लोबल उनका कोई लिंक है वहाँ पे चला जाता है, लेकिन उसके अंदर से भी हम लोग मेन मैनहाइम के लिंक पे आ सकते हैं जो कि यूएस मैनहाइम है। वहाँ पे गए, साइन इन किया। साइन इन के क्रेडेंशियल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे अगर आपका काम इस मैनहाइम से है। मैनहाइम के अंदर जाके जो मेन जो फॉर्मेट है उसमें ये होता है, एक हम लोग तो उसके अंदर बेसिकली व्हीकल्स को सर्च कर सकते हैं, जो कि टॉप राइट पे कोई भी, यहाँ पे अगर आप कोई भी व्हीकल डालो जैसे 2020 टोयोटा करोला या जो भी आप डालो, तो वो उसमें एक्चुअली नीचे सजेशंस भी आना शुरू होती हैं। ये सर्च कर लिया इस तरह से जाके। इस तरह इसके अलावा जो है मैनहाइम के अंदर जब जो व्हीकल्स के सर्च रिजल्ट्स आते हैं, तो उसके अंदर आपको ये एक तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे बहुत सारे फ़िल्टर्स लगे हुए हैं, जिनको फ़िल्टर्स को समझना ज़रूरी है। और उसके बाद जो है उसके अंदर जब एक दफ़ा आपको फ़िल्टर्स की समझ में आ जाए, तो उसमें से ये होगा कि आप अपने डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने माइल्स की रेंज में गाड़ी चाहिए है। आपको बिड प्राइस का आपको मिनिमम मैक्सिमम किस तरह की चाहिए। कंडीशन होती है, यानी कि ये हर व्हीकल की कंडीशन भी होती है कि उसकी कैसी वो उसके अंदर क्या-क्या कुछ सही है, क्या-क्या कुछ गलत है। तो वो जिस गाड़ी की कंडीशन रिपोर्ट अवेलेबल होती है उसका यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा होता है CR। और कुछ के अंदर जो है जैसे वो SD लिखा होता है। SD और CR में फ़र्क ये है, SD स्टैंड्स फॉर सेलर डिस्क्लोजर, CR स्टैंड्स फॉर कंडीशन रिपोर्ट। सेलर डिस्क्लोजर वो चीज़ होती है जो कि सेलर खुद प्रोवाइड करता है, यानी कि ये वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। और कंडीशन रिपोर्ट वो होती है जो कि ऑक्शन के रिप्रेजेंटेटिव प्रिपेयर करता है, तो ये वेरीफाइड होती है इन्फॉर्मेशन। तो इसको जो सा यहाँ पे आप इसके अंदर चले जाएँ, तो अभी जैसे लेफ्ट पे ये लिखा हुआ आ रहा है साइमल कैस्ट। साइमल कैस्ट का मतलब है कि ये वो वाली व्हीकल्स हैं जो कि लाइव ऑक्शन में रन होंगी। और ये OVE वो हैं जिनको जैसे मैंने शुरू में बताया था, जैसे ईबे टाइप की जो सी होती है, जिसमें गाड़ी को एडवर्टाइज कर दिया जाता है और उसका फ्लोर प्राइस सेट कर दी जाती है, और उसका एक्सपायरी डेट होती है, उसके ऊपर उस तक बिड्स एक्सेप्ट होती रहती हैं। तो अगर मैं अक्सर साइमल कैस्ट को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि जब लाइव बिडिंग होती है तो उसके अंदर बेटर डील मिलने का ज़्यादा इम्कान होता है। तो लाइव इस पे क्लिक किया, तब ये देखो इसने दिखा दिया 88 रिजल्ट्स यहाँ पे आगे लेफ्ट पे। इसके अलावा अगर इंडिविजुअल किसी व्हीकल को देखो तो यहाँ पे इसको आपको नज़र आएगा एंटर सेल, यानी यहाँ इसको क्लिक करो तो आप सेल के अंदर एंटर हो जाएंगे। प्रॉक्सी बिड होती है, यानी कि आप इसके ऊपर एक बिड लगा के छोड़ दें, तो वो जब ऑक्शन स्टार्ट होगी तो खुद ही उसके ऊपर बिडिंग होना शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पे छोटी सी इसकी नीचे समरी लिखी हुई है कि इसका 1 ओनर है, इसके 0 एक्सीडेंट है, इसका कोई टाइटल का इशू नहीं है, डोमीटर का इशू नहीं है। कोई वार्निंग नज़र आ रही है यहाँ पे, तो वार्निंग्स छोटी-मोटी आती रहती हैं। अगर कोई ज़्यादा कोई बड़ा प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ पे इसके आ रहा है, इसका टाइटल का प्रॉब्लम है, तो वो कोई रेड ट्रायंगल आ जाएगा। इसकी जो-सी कंडीशन रिपोर्ट पे क्लिक करें, तो इसको कंडीशन रिपोर्ट को खोल के हम लोग देख सकते हैं। कंडीशन रिपोर्ट के अंदर जो है डिफरेंट सेक्शंस बने होते हैं, जिसके अंदर एक्सटीरियर, इंटीरियर, मैकेनिकल और टायर्स और व्हील्स और उसके ऑप्शंस और सारा कुछ डिस्कस किया होता है। जहाँ-जहाँ पे इश्यू होता है वो आपको नज़र आ रहा होता है। उसकी बेस पे हम लोग डिटरमिन करते हैं कि ये
कि इसकी गाड़ी कंडीशन क्या है और इस पे कितने, इसके ऊपर रिपेयर के ऊपर कितने पैसे लगेंगे। ये यूज्ड गाड़ियाँ हैं तो ऑब्वियसली परफेक्ट तो कोई भी नहीं होती है, तो कुछ जो सी हैं वो बड़ा उनमें डैमेजेस होते हैं, कुछ में छोटे डैमेजेस होते हैं। बड़े डैमेजेस की जो लैंग्वेज है वो अक्सर वो यूज़ होती है वहाँ पे, उसको कहते हैं फ्रेम डैमेज, जिसमें कोई बड़ा एक्सीडेंट है, या फिर एयर बैग्स डिप्लॉयड, यानी एक्सीडेंट हुआ था, बड़ा एक्सीडेंट था तो उसके अंदर एयर बैग्स डिप्लॉयड हुए हुए थे। तो इस तरह की जो लैंग्वेज है वो नज़र आ रही होती है, या फिर उसके अंदर लिखा हुआ आ रहा होगा कि सैल्वेज टाइटल। सैल्वेज टाइटल का मतलब है गाड़ी बिल्कुल टोटल ख़त्म हो चुकी थी, ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद दोबारा से उसको रीबिल्ड किया है या फिर उसको रीबिल्ड करना है। कई दफ़ा तो वो एक्सीडेंटेड गाड़ी बेच रहे हैं, जब उसकी तस्वीरों में देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और फिक्स भी नहीं हुई, तो वो फिर उसी के हिसाब से फिर उसकी वैल्यू लगती है। बिकती हर तरह की गाड़ियाँ हैं, सही अच्छी कंडीशन वाली भी और बुरी कंडीशन वाली भी। जो एक्सीडेंटेड होती हैं वो भी बिकती हैं, वो भी लोग इसलिए लेते हैं कि अक्सर लोग उनको खरीद के फिक्स करते हैं या तो उनके पार्ट्स जिनसे हैं उतार उतार के बेचते हैं। तो बहरहाल ये होगी ऑक्शन की ब्रीफ सा ओवरव्यू कि आप जिनसे किस तरह से सर्चिंग कर सकते हैं। आप किसी भी ऑक्शन का जो आप जो सर्च के अंदर कुछ भी डालें तो यहाँ पे आपको उसका मैचिंग रिजल्ट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे, और फिर आप लेफ्ट पे साइड पे जो फ़िल्टर्स हैं उससे जाके कंट्रोल करते हैं। फ़िल्टर्स को समझना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा तरह के फ़िल्टर्स हैं, और अक्सर हमें ये होता है कि इसमें देखना होता है कि हमारी डिमांड, जैसे कई दफ़ा होता है कुछ ख़ास कलर ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, या कोई ख़ास तरह का इंटीरियर, जैसे लेदर इंटीरियर है और अंदर रेड कलर का लेदर हो, या फिर गाड़ी के अंदर नेविगेशन हो, या गाड़ी के अंदर पैनोरामिक सनरूफ, यानी कि जिसको बड़ा वाला सनरूफ कहते हैं वो वाला हो। तो वो ऑप्शंस आप लेफ्ट पे जाके ये जो है ना डिफरेंट फिल्टर्स को अप्लाई करके, यहाँ तक कि आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं कि इसकी रिपोर्ट के कंडीशन रिपोर्ट की ग्रेड्स होते हैं, 0 से लेके 5 पॉइंट तक होता है। 0 ऑब्वियसली बिल्कुल ही जो सैल्वेज टाइटल होती है, जो कि बिल्कुल ही टूटी फूटी गाड़ी होती है, और 5 वैसे जैसे बिल्कुल परफेक्ट ब्रांड न्यू। तो 3 और अबव जो होता है वो एवरेज से अबव होता है बेसिकली। तो ये कंडीशन रिपोर्ट के आप फिल्टर्स के अंदर आप ये भी सेट कर सकते हैं कि जैसे मुझे फ़र्ज़ करो 2.5 और उससे अबव की मुझे गाड़ियाँ चाहिए, और उनकी जो सी है वो, या आप ये भी सेट कर सकते हैं कि सेलर को किस किस्म का सेलर, यानी अक्सर हम लोग प्रेफर करते हैं बैंक्स से ख़रीदना, या जो बड़े लार्ज इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनसे ख़रीदना प्रेफर करते हैं, अक्सर छोटे सेलर से ख़रीदना प्रेफर नहीं करते। तो ये भी इसमें इसकी थोड़ी सी इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। अब आते हैं इसकी जो ऑक्शन की जो सी बेसिकली पोस्ट सेल मैनेजमेंट, और इसके अंदर आप जब जहाँ जहाँ जाएंगे पोस्ट सेल मैनेजमेंट में आपको सारे इसके जो हमने जो जो व्हीकल्स ख़रीदी हुई हैं उनकी सारे रिकॉर्ड्स नज़र आएंगे, वो सारा कुछ पोस्ट सेल मैनेजमेंट में होता है। अब पोस्ट सेल मैनेजमेंट स्क्रीन के अंदर आप टॉप पे देखें तो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है सदर्न ऑटो इंपोर्ट स्टोन माउंटेन जॉर्जिया, और इसको ये एक इन्होंने डीलर नंबर ऑक्शन ने असाइन किया हुआ है 5311602। इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ तो ये हमारी और भी डीलरशिप्स हैं जो कि हमारे ग्रुप के अंदर है, वो भी बाइंग करती हैं। तो हर एक का अपना अपना बाइंग या परचेजिंग अकाउंट बना हुआ है, तो उसको अगर आप अगर स्विच करो तो आप उसके उसमें उस वाले में चले जाओगे, उसका जो सा खुल जाएगा अकाउंट। तो अब आप इसके अंदर देखें दोबारा से समरी नज़र आ रही है, पेमेंट्स नज़र आ रही हैं, परचेजेस नज़र आ रही हैं, सेल्स नज़र आ रही हैं, और ऑफर्स। समरी तो ऑब्वियसली आपको समरी है जिसमें नज़र आ रहा है कि हमारी टोटल $594,000 की हमारी इस वक्त हमारी आउटस्टैंडिंग बिल्स पड़े हुए हैं, ड्यू यानी कि जो अभी पे करने वाले हैं वो 165,000 के पे करने हैं, ऑन होल्ड। ये वाले वो वाले ऐसे ऐसी व्हीकल्स जिनकी ओनरशिप का डॉक्यूमेंट, जिसको टाइटल कहते हैं, वो अगर ऑक्शन को ना मिले तो ऑक्शन उसकी पेमेंट हमसे नहीं लेगी। जब तक उसका ऑक्शन को पेमेंट नहीं मिलेगी, उसकी टाइटल नहीं मिलेगा, तब तक उसको ऑक्शन को पेमेंट नहीं मिलेगी। अब उसकी क्या लॉजिक है, उसकी लॉजिक ये है कि ऑक्शन जो है लीगली वही गाड़ियां बेच सकती है जिसका उनके पास टाइटल प्रेजेंट हो। यानी कि कोई सेलर है जो कि गाड़ी अपनी उसने ऑक्शन में भेजी बेचने के लिए, लेकिन उसके पास टाइटल नहीं था और गाड़ी बिक गई, तो वो गाड़ी तो चलो बिक गई है, लेकिन अभी तक उसको पेमेंट अभी तक नहीं मिलेगी जब तक वो अपना टाइटल नहीं लेके आएगा। तो ये इसलिए बाकी जो पेमेंट्स होती हैं वो ऑन होल्ड चली जाती हैं, और अक्सर हम लोग उनकी पेमेंट नहीं करते जब तक वो टाइटल वो जब वो टाइटल ऑक्शन में आया था तो फिर वो ड्यू हो जाती हैं उस वक्त। तो इसके अलावा अगर आप देखें राइट साइड पे एक तो है कि व्हाट आई ओ मैनहाइम, यानी कि हम लोग मैनहाइम को क्या ओ करते हैं, और व्हाट मैनहाइम ओज मी। इन अदर वर्ड्स, ये जो हमारी परचेजिंग एक्टिविटी और लेफ्ट साइड पे आ रही है, और जो जो सेलिंग एक्टिविटी है, जो हम लोग गाड़ियां बेचते भी हैं, अगर हमने कई दफ़ा होल सेल करनी होती है तो वो हम लोग ऑक्शन भेज देते हैं और वो गाड़ी बिक जाती है, तो वो उसका जो भी प्रोसीड चेक्स मिलते हैं वो उसकी जो भी गाड़ी जितनी की बिकती है वो चीज़ें यहाँ पे नज़र वो सेलिंग साइड पे नज़र आना शुरू होती है। अब जाते हैं पेमेंट्स के अंदर। पेमेंट्स में हमारी पेमेंट्स की हिस्ट्री है, यानी कि हमने क्या क्या कुछ ऑक्शन को हमने पे कर चुके हैं, डेट वाइज आ रहा है।
इस डीलरशिप के लिए। फिर परचेजेस हमारी वो गाड़ियाँ जो हमने परचेज़ की हुई हैं, यहाँ पे आप नोटिस करें, आपने अगर कुछ सर्च करना हो तो आप यहाँ पे जाके उसका गाड़ी का कुछ इन्फॉर्मेशन, विन नंबर या लास्ट 6 डालें और सर्च कर सकते हैं। या फिर आप इसको डेट रेंज लगा के कस्टम क ये लास्ट 30 डेज़ की तो आ रही होती हैं परचेज़ेज़, आप इसको उससे ज़्यादा में भी जा सकते हैं, कस्टम रेंज लगा के उसमें भी आप सारी की सारी लिस्ट को देख सकते हैं। प्लस लेफ्ट पे और भी फ़िल्टर्स लगे हुए हैं कि हमने कहाँ-कहाँ से गाड़ी खरीदी थी, फैसिलिटेटिंग लोकेशन, पेमेंट स्टेटस जो पे हो चुकी हैं और जिनका बैलेंस रहता है, टाइटल स्टेटस किसका एब्सेंट है, टाइटल किसका प्रेजेंट है, उसका किसका टाइटल शिप हो चुका है। इस तरह इन्वेंट्री सोर्स और पीएसआई का मतलब है कि जिस गाड़ी खरीदने के बाद अगर हम उसकी पोस्ट सेल इंस्पेक्शन करवाएं, अगर ऑक्शन को एक्स्ट्रा पैसे दें कि इसकी इंस्पेक्शन करो, तो उसके जो हैं वो उसकी यहाँ पे डिटेल्स आ रही होती हैं। आर्बिट्रेशन एक वो वाला प्रोसेस है कि अगर हम लोग गाड़ी खरीदें और उसके अंदर कोई मसला निकला है जो कि कंडीशन रिपोर्ट में डिक्लेयर नहीं था, तो फिर हम उसको वापस करने का या उसको उसको डिस्प्यूट करने का जो प्रोसेस, उसको आर्बिट्रेशन कहते हैं। और वो जो सा यहाँ पे डिस्कस हुआ हुआ है कि अगर कि आर्बिट्रेशन एक यानी हमारी इस वक्त इन प्रोसेस है। और बाकी जो चीज़ें, जो बायर विड्रू का मतलब है कि बायर ने यानी कि हम लोगों ने, विड्रू का मतलब है कि हमने वापस गाड़ी कर दी, लेके उनको वापस कर दी। विड्रू हम लोग सेल से विड्रॉ कर दिया अपने आप को। और बायर बॉट का मतलब है कि हमने कोई उनसे अगर गाड़ी में मसला था और उसके साथ हमने उनसे थोड़ी सी निगोशिएशन करके कोई उनसे रिफंड लेके थोड़ा बहुत वो हमने गाड़ी खरीद ली है फिर भी। और ये इस तरह से यहाँ पे फिल्टर्स लगे हुए हैं इसके। अब इसके अंदर जिनसे बेसिकली आपका सेल डॉक्यूमेंट्स का भी एक ये बना हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बेसिकली इसका बिल ऑफ सेल और बाकी डॉक्यूमेंट्स भी आप पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड भी कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं अपने आप को। इसके अलावा सेल्स का जो है, अगर हमने कोई गाड़ी बेची होती तो यहाँ पे नज़र आ रही होती, जैसे ये अभी हमने बेची है कोई एक, तो ये यहाँ पे नज़र आ रही है। ऑफर्स वो होती हैं जो कि हमने अभी, हम लोग जिन पे बिडिंग की थी लेकिन सेलर ने अभी तक वो एक्सेप्ट नहीं की हैं, वो हमारे से अभी निगोशिएट कर रहे हैं, बैक एंड फोर्थ हमारे से लगे हुए हैं कि कुछ जैसे हमने बिड भेजी थी 39,800 की, लेकिन सेलर ने कोई काउंटर कर दिया कि जी उसको 40,500 चाहिए या कुछ है। तो ये ऑफर्स का मतलब है कि ये भी निगोशिएशन चल रही है उसके ऊपर। तो ये हो गया क्विकली। ये सारा कुछ आता है पोस्ट सेल मैनेजमेंट के अंदर। और कोई भी आपने सर्च करना हो कि गाड़ी कहाँ से ली थी, तो आप पहली बात ये है कि आप वो डिफरेंट डीलरशिप्स की अकाउंट में जाके आप उसको क्लिक करके पोस्ट सेल में जाके उसको फिर लास्ट 6 या पूरा विन नंबर यहाँ डालेंगे तो आपको उसके सेलिंग या परचेजिंग हिस्ट्री या रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। तो ये है ब्रीफ सी हिस्ट्री ऑक्शन की। जो मैनहाइम, ये मैनहाइम का प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा और भी जो ऑक्शन है हम लोग उनसे कभी कभी परचेस करते हैं। एक और है, उसका नाम है अडेसा। लेकिन हमारी 95 या 95 से ज़्यादा परसेंट बाइंग जो मैनहाइम से होती है, इसलिए मैनहाइम का जो है वो सीखना ज़रूरी है। इसके अलावा इसके अंदर जो सा है जो वो मेन्यूज़ के अंदर हम लोग एक आर्बिट्रेशन का प्रोसेस है, वो आर्बिट्रेशन का फॉर्म होता है, वो अगर फिल आउट कर दो तो आप बेसिकली वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं आर्बिट्रेशन का प्रोसेस। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसके अंदर मज़ीद आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, काफ़ी सारी इसके अंदर चीज़ें हैं। जैसे इसके अंदर ये इन्होंने लिखा हुआ है मेन्यूज़ के अंदर, डिफरेंट मेन्यूज़ के अंदर सेलिंग का मेन्यू है, बाइंग का मेन्यू है। तो इसको अच्छी तरह से स्टडी कर लें। ऑक्शन की जो सी है वो manheim.com स्पेशली, इसको इसको समझना इसको बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। हाँ, अगर पेमेंट करनी हो तो वो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। अगर पेमेंट करनी है, फ़र्ज़ करें ये मैं यहाँ पे गया हूँ, इस पर ड्यू नाउ मैंने क्लिक किया, यानी कौन कौन सी अभी हमारी पेमेंट्स ड्यू हैं उस पर गया हूँ। मैंने किसी एक गाड़ी की पेमेंट करनी है तो मैं उसको बेसिकली सेलेक्ट करके जैसे ये सेलेक्ट की मैंने और इसको मैं पे करना चाहता हूँ, तो इसको मेक पेमेंट पे गया और यहाँ पे जाके मैंने इसको आगे डिसाइड किया कि इसको मैंने कैसे इसको करना है। तो इसको कंटिन्यू किया। अब मेरे पास ऑप्शंस हैं कि मैं ACH का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिकली इसको मैं इस बैंक ऑफ अर्ली अकाउंट से पे कर लूँ या PNC अकाउंट से पे करूँ, या फिर मैं फ्लोर प्लान पे, इसको मैं ऐसा करता हूँ कि किसी अपने फ्लोर प्लान पे डाल देता हूँ। तो ये फ्लोर प्लान की लिमिट अभी इतनी रहती है, यानी कि ये 230,000 का फ्लोर प्लान रहता है। तो यहाँ पे क्लिक किया और इसको यहाँ से हमने इसको फ्लोर प्लान पे अगर डालना हो तो इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फ्लोर प्लान से चली जाएगी। या फिर मैंने अगर बैंक अकाउंट से मैंने अगर भेजना होता तो बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करता तो ये वहाँ से चला जाता, बैंक अकाउंट से हमारे ऑटोमेटिकली पैसे निकल जाते। और इसका जो रिकॉर्ड है फिर वो हमारे बाकी जो जो पेमेंट्स वाले जो टैब है यहाँ पे आ जाता है इसका रिकॉर्ड।
तो इसको प्लीज़ समझ लें और अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें। थैंक यू।